शराबबंदी कागजों तक सीमित, नासरीगंज में जाम और ओवरलोड पर गड़ी कार्रवाई की मांग। और साथ ही भरत सिंह सहयोगी ने डीआईजी से सख्त कार्रवाई की मांग की। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने आज शाहाबाद के डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और इस दौरान उन्हें शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, खासतौर से नासरीगंज में लगने वाले जाम और ओवरलोड गाड़ियों के धड़ल्ले से हो रहे परिचालन पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने डीआईजी को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में शराबबंदी फिलहाल कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रही है। उनके अनुसार कई जगहों पर अवैध शराब की भट्टियां फल फूल रही है, जिससे स्थानीय थाना की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। भरत सहयोगी ने कहा कि यदि थाना व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए तो शराबबंदी कानून स्वतः सफल हो जाएगा। उन्हें प्रशासन से अवैध शराब कारोबार, ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि शराबबंदी का सबसे अधिक लाभ महिलाओं और परिवारों को मिलता है, इससे सख्ती से लागू करना बेहद ही जरूरी है। भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने क्या कुछ यहाँ ज्ञापन में बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष हैं और इनसे जानते हैं, चूंकि यहाँ शाहाबाद इलाके में आए हुए हैं और इन्होंने आज यहाँ पर सत्य प्रकाश जी से मिला, जो यहाँ के डीआईजी हैं। तो जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला था जो ये शाहाबाद आकर के उन्होंने ज्ञापन उन्हें सौंपा। देखिए, सबसे मुख्य मुद्दा था और शराबबंदी। जो शराबबंदी है वो केवल कागज़ में। हम उसके बारे में कहा कि थाना को आप ठीक करिए, थाना जब ठीक होगा तब आपका शराबबंदी जो है कानून सफल हो जाएगा। क्योंकि थाना हर जगह जो है वो मिलजुल कर और जो भी अवैध तरह का जो भट्टी है, अवैध तरह का जो धंधा है, ये खुलेआम उन्हीं के बदौलत जो है ये चलता है। इसलिए हमने उनको मांग यही किया कि भाई थाना को ठीक कर दीजिए। थाना जब ठीक हो जाएगा तो ये शराबबंदी जो है ये पूर्णतः लागू हो जाएगा। ऐसे तो शराबबंदी जो है ये हर जगह जो है, इसे होली पर हम देखा कि हर जगह जो है फेल हमने पाया। क्या लगता है, जिस प्रकार जो है यहाँ शराबबंदी को लेकर के बार बार अपील की जाती है और लगातार जो है शराबबंदी जो है कहीं ना कहीं दिखता है, तो आखिर कैसे रुकेगा? देखिए, इसमें जनता का भी कुछ सहयोग होना चाहिए। प्रशासन के साथ जनता का अनुनय संबंध है और जनता को भी जागरूक करना है और प्रशासन को भी जागरूक करना है। यही भोजपुरिया जन मोर्चा का काम है कि दोनों को हम जागरूक करें और सच बात बतावें। क्योंकि सच बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, नीचे ही लिपापोती हो जाता है। इसलिए हमने साफ साफ बताया डीआईजी साहब से कि थाना जो है आप ठीक करें। अगर थानादार उसके क्षेत्र में कहीं भी पकड़ा गया तो तत्काल उसको सस्पेंड कर दीजिए। क्योंकि शराबबंदी के बाद जाम भी यहाँ की काफ़ी समस्याएं रहती है और ओवरलोड गाड़ियाँ जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सवाल ये है कि देखिए, जाम से कभी जान भी चल जाता है। कभी रोगी बैठा है और जाम को लेकर उस समय पर डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुँच पाता है, इसलिए उसको जान भी गंवाना होता है। इसलिए हमने ये भी मांग किया कि जो जाम है उसको निजात करिए। जब तक उसका उपाय नहीं होगा तब तक इसी तरह से जाम जो है मिलता रहेगा। खास करके नासरीगंज क्षेत्र को हमने टारगेट किया कि नासरीगंज क्षेत्र जो है ये जाम से प्रभावित है। आश्वासन इन्होंने दिया कि हम जाम के दौर में हम अब अपना प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ अपील करेंगे भोजपुरिया जन मोर्चा के माध्यम से? हम अपील यही करेंगे कि शराबबंदी पूर्णतः जो कानून है इसको लागू करें, क्योंकि इससे महिलाओं को बहुत राहत है। आज होली में जिस तरह से लोग खुलेआम शराब पीकर रोड पर आते थे, लेकिन आज हमने देखा कि कोई भी रोड पर शराब पीकर नहीं आया। इसलिए कानून जो है भोजपुरिया जन मोर्चा जो है समर्थन करता है, लेकिन इसका जो है पहल जो है थाना नहीं कर पाती है। हमने डीआईजी साहब से कहा कि थाना को ठीक करें, बस इसका पहल जो है सही हो जाए। क्योंकि आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस प्रकार का पहल का विचार कैसे आया? देखिए, हम ये भोजपुरिया जन मोर्चा जब से राजनीतिक दल बना तब से ये हमारा शराब का मुद्दा जो रहा, ये पलायन का जो मुद्दा रोकने का रहा, क्षेत्रों में कल कारखाना खोलने की जहाँ तक बात सवाल है, ये हम लोगों ने अपना चुनावी मुद्दा में हम लोगों ने रखा था।
भले बिहार गठबंधन बना, उस गठबंधन को लेकर 2-4 सीट पर हमने उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन इसका यही मुद्दा था, जीत हार का मुद्दा नहीं था। क्या विनोद जी, हमारे प्रवक्ता हैं, ये जीत हार के मुद्दा नहीं था, जनता में हमारा मुद्दा जाना चाहिए था। इसलिए जो 2025 में जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उस लड़ाई में हम लोगों को मुद्दा जो है मुख्य था कि भोजपुरी क्षेत्र हो, कल कारखाना लगना चाहिए, बिहार में हर गांव में कल कारखाना लगना चाहिए, जिससे कि पलायन रुक जाए। आवेदन दिया आपने, भरोसा है कि संतोषजनक सब कुछ एकदम होगा? संतोषजनक उनके कान तक हमने पहुंचा दिया। अब उनका काम है कि हम कैसे जाम से मुक्ति पावें, जनता को मुक्ति दिलावें, और शराब जो धड़कले जो बिक रही है उसको हम कैसे रोकें। तो उसको रोकने के लिए हमने उनको सजेशन दिया कि जिस थाना के अंतर्गत अगर ये शराब बिकता है, अब पकड़ा जाता है, उस थानेदार को तुरंत सस्पेंड करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ साफ चीज़ को दर्शाया है कि निश्चित रूप से यहाँ शराबबंदी बहुत बड़ा इशू है, और शराबबंदी और जो यहाँ जाम की समस्याएं रहती है उस पर निजात दिलाने के लिए लगातार जो है यहाँ आवेदन भी शाहाबाद के डीआईजी को दिया है, और निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि संतोषजनक जो है वो परिणाम भी आएगी, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं समाज के लिए एक दुष्परिणाम सामने लाती है, और उसी को लेकर भोजपुरिया मंच लगातार जो है वो कार्य कर रहा है।